वेलकम दोस्तों, मैं निमेश स्कैन इंस्टीट्यूट से स्वागत करता हूं आपका। शॉर्ट ट्रिक्स को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं और ट्रिक नंबर 7 देखते हैं। दोस्तों ट्रिक नंबर 7 भी मल्टीप्लिकेशन के बारे में है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल है तो हम सभी लोग उसको फटाफट मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। लेकिन इसकी ट्रिक सीखते हैं। हम बोलोगे सर इतनी छोटी सी क्वेश्चन का ट्रिक सीखने का क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है दोस्तों कि आप देखोगे आप कि आगे फर्दर ट्रिक्स में ये वाली ट्रिक यूज होती है, तो प्री रिक्विजिट है उन ट्रिक्स को समझ सकने के लिए, तो जरूरी है समझ। तो इसमें एक लेफ्ट सबसे बाएं में सबसे लेफ्ट में जो आएगा वो एक एंट्री आएगी, एक मिडिल में एंट्री आएगी वो आएगी, और एक राइट सबसे दाहिने में जो एंट्री आएगी वो आएगी। लेफ्ट में जो एंट्री आती है, ट्रिक ये बोलते हैं कि लेफ्ट में जो एंट्री आती है वो इन दोनों का सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है, वो होता है 2 into 4। ये तुम लिख के करें, एक्चुअली करना हो तो मेंटली कर लेंगे ना। 2 into 4 8। मिडिल में क्या होता है? मिडिल में क्रॉस करके ऐड करना होता है, तो 2 into 3 प्लस 4 into 1। 2 into 3 प्लस 4 into 1 तो कितना हो जाएगा? 10। राइट में क्या होगा? राइट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो शॉर्ट ट्रिक ये बोलता है कि जब इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो ना, तो लेफ्ट एंट्री आती है, मिडिल एंट्री आती है, राइट एंट्री आती है। लेफ्ट एंट्री कैसे आती है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। मिडिल एंट्री कैसे आती है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऐड करके। राइट एंट्री कैसे आती है? राइट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब दोस्तों आपका जो आंसर है वो होगा 8। 10 को कैसे लिखना है? 0 और 1 कैरी लिखना। राइट लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखा, मिडिल वाला लिखा और राइट वाला लिखा। इस कैरी को आप पहुंचा दोगे यार, आपका आंसर हो जाएगा 903। तो सर इसमें बड़ा टाइम लगा दिया आपने, शॉर्ट ट्रिक काहे की? अभी देखो अगले क्वेश्चन से कैसे मेंटली कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन से फटाफट करने की कोशिश करते हैं। 32 56 इसे मल्टीप्लाई कर। तो लेफ्ट वाले को भी एक साथ करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट वाले को 15 लिखो, ठीक है। मिडिल वाले को 21 10 31, 31 का 1 3 कैरी लिखती है। राइट वाले को 14 4 और 1 कैरी। तो दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3 इधर कैरी है कि 18 हो जाएगा, 1 कैरी है कि 2 हो जाएगा। समझने में दिक्कत हुई? चलिए स्टेप वाइज कर लेते हैं। देखा अब इसमें मैं बोल रहा था, अगर बिना बोले अपने आप से करना हो तो और कितनी जल्दी हो जाएगा ये यार। फायदा तो है ही ना शॉर्ट ट्रिक सीखने का। तो क्या शॉर्ट ट्रिक है यार इसमें? लेफ्ट एंट्री आती है, लेफ्ट एंट्री दोनों को मल्टीप्लाई करके आती है। 3 into 5 15। ये लेफ्ट वाली एंट्री, लेफ्ट। एक मिडिल एंट्री आएगी और एक राइट एंट्री आएगी। मिडिल एंट्री कैसे आती है? 3 into 7 प्लस 5 into 2। 3 into 7 प्लस 5 into 2 21 प्लस 10 31। 3 into 7 प्लस 5 into 2 comes out to be 30। ठीक है। राइट एंट्री कैसे आती है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 7 तो 40। अब आराम से करेंगे दोस्तों। 1 5 लिखा, 31 के लिए 1 लिखा, 3 कैरी लिख दिया। 14 के लिए 4 लिखा, 1 कैरी लिख दिया। तो 1 इधर आएगा 2, 3 इधर आएगा 8। तो 182 का आंसर। और एग्जांपल देखिए, ऐसा करो दोस्तों। 32 into 47, 32 into 47 या मल्टीप्लाई करो शॉर्ट ट्रिक से। देखो चीटिंग मत करो, शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई करो। उसका आंसर आप कमेंट्स में डालो, हम बताएंगे क्या आंसर। तो मैंने बताने क्या है, ये तो आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो। आप इसका आंसर कमेंट्स में डालिए, तो देखते हैं कि कौन पहले कमेंट्स डाल के इसका आंसर बता सकता है। जो बच्चा पहले कमेंट डाल रहा है इसका मतलब है कि शॉर्ट ट्रिक वो सीख चुका है ये। तो सर क्या इसमें छोटे छोटे नंबर ही डील कर सकते हैं, बड़े नंबर डील नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ये दिखा देते हैं आपको। 127 गुने 212, ये अगर आपको चाहिए 127 गुने 212। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या सिखाया गया दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक में आपको सिखाया गया है कि दो ब्लॉक लेफ्ट राइट। तो आपको जैसे क्वेश्चन सिखाया गया 32 और 47 आपको भी दिया था ना करने के लिए, आपने किया होगा। 3 4 अलग लिखा और 2 और 7 अलग कर लिया, ऐसे कर लिया। ऐसा करते हैं हम कि 12 और 21 को एक एक नंबर की तरह सोच लेते हैं। 12 और 21 एक एक नंबर की तरह सोच लेते हैं, और ये एक साइड में नंबर्स। दोस्तों 12 और 21 को एक नंबर की तरह सोच लेते हैं, दोनों साइड में अपने अपने नंबर्स, राइट। तो क्या सिखा गया? लेफ्ट एक कंपोनेंट आता है, एक मिडिल आता है और एक राइट आता है। लेफ्ट आता है, मिडिल आता है, राइट आता है। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा? लेफ्ट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे यार, तो ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है ना। 252 आ जाएगा। लेफ्ट में तो 12 into 21 252 आ जाएगा। 12 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 12 जोड़ दिया, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर क्रॉस किया, 12 24 24 और 147, 12 दूने 24 24 और 147, 24 147 कितना होता है? 171। मिडिल में 171 आ गया, मिडिल में 171 आ गया। राइट में हो गया 7 दूने 14। अब लिखे कैसे है इसको? देखो आपने राइट में एक एक एंट्री रखी, राइट में हमने एक एक एंट्री रखी, तो मिडिल और राइट में एक एक नंबर ही जाएगा। तो लेफ्ट वाला तो 252 पूरा हक से आएगा,
मिडिल वाले में एक ही एंट्री आएगी, 171 में अगर एक एंट्री आएगी तो एक लिखोगे, 17 को आपको कैरी करना पड़ेगा, इतना भारी भरकम कैरी करना पड़ेगा। इसको सीधा मल्टीप्लाई करने से तो बेटर ही है। 171 में इस वाले एक को, राइट वाले एक को लिखा, बाकी 17 को कैरी करते। 14 में 4 को लिखोगे और इस एक को कैरी करते। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि राइट में ना एक एक एलिमेंट है, तो मिडिल में भी एक आएगा, राइट में भी एक है। अभी हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें राइट में 2-2 का ब्लॉक, इसमें आपने लेफ्ट में 2-2 का ब्लॉक बनाया। आपका क्वेश्चन दिमाग में आया होगा ना यार, राइट में भी तो 2-2 का ब्लॉक बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगला एग्जांपल वही है, इसको देख लीजिए पहले। इसमें क्या है कि लेफ्ट वाले ब्लॉक को पूरे हमने एक नंबर मारा, तो राइट वाले ब्लॉक में एक ही नंबर ही रह गया, तो आपको मिडिल में एक ही नंबर चलेगा, राइट में एक ही नंबर रखेंगे। कैरी को 17 को इसमें जोड़ोगे 269 हो जाएगा, एक को इसमें जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 26924 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें लेफ्ट में ब्लॉक की जगह राइट में ब्लॉक रखा। तो सर पिछले क्वेश्चन में क्या बुराई थी? उसमें नहीं बना सकते थे, बना सकते थे, लेकिन उसमें जो राइट वाला ब्लॉक था ना, देखो 27 वगैरह आ रहा था, तो वो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता था। क्यों माता 25 में पड़े? दूसरे सीखना ही तो है, एग्जाम्पल सीख लेते, एक बार सीख लोगे फिर आप जो मर्जी कर। अब इसमें बेटर है कि राइट में ब्लॉक, बेटर राइट में ब्लॉक, छोटे छोटे नंबर से यहाँ पर। तो यार अब इसमें लेफ्ट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा 4 3 12। मिडिल क्या हो जाएगा? 3 12, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया 36, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 36 16 ऐड कर दिया, राइट। मिडिल याद है ना, मिडिल क्रॉस करके होता है 3 × 12 + 4 × 4, 3 × 12 + 4 × 4, 3 × 12 हो गया 36, 4 × 4 हो गया 16, 36 + 16 हो गया 52। और राइट क्या हो गया दोस्तों? राइट हो गया 4 × 12 48। राइट में ब्लॉक में 2-2 नंबर है, राइट के ब्लॉक में 2-2 नंबर हैं, तो मिडिल में 2 नंबर चलेगा, राइट में 2 नंबर चलेगा, कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखो, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखो, मिडिल वाला 2 है तो अच्छी बात है, राइट वाला 2 है तो अच्छी बात है। 3 होता अगर तो एक कैरी करना पड़ता, और एक कम होता है तो एक 0 भी आगे लगाना पड़ता है। कई बार हम शॉर्ट ट्रिक्स में इस बात को देख चुके हैं। कम होता है तो भरपाई करने के लिए 0 लगाना पड़ता है, ज्यादा होता है तो कैरी कर देते हैं। ज्यादा कम कैसे डिसाइड होगा कि 2-2 अगर राइट ब्लॉक में है तो मिडिल में भी 2 आएगा, राइट में भी 2 आएगा। शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रखना। दोस्तों एक दूसरी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक 8, जो कि 7 पे डिपेंडेंट है। पिछली बार आपने क्या देखा कि नंबर की क्वांटिटी सेम थी, ऊपर से इतने नंबर से, नीचे भी इतने नंबर से मल्टीप्लिकेशन, इसका नंबर की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। तो फ्लोटिंग टाइप का एक फंडा यूज करते हैं। क्या फंडा है? एग्जांपल से सीखते हैं। 3 4 2 1 जो बड़ा नंबर है वो आप ऊपर लिखिए, ट्रिक है, याद करनी पड़ेगी आपको। 3 4 2 1 ऊपर लिखिए, 42 सबसे लेफ्ट में नीचे लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन है, इसमें आपको सिर्फ लेफ्ट और मिडिल लिखना है, इसमें आपको सिर्फ लेफ्ट और मिडिल लिखना है। यार इसमें लेफ्ट कितना आ रहा है? लेफ्ट आ रहा है 4 3 12, लेफ्ट आ रहा है 4 3 12। मिडिल कितना आ रहा है? मिडिल क्या करते हैं? 3 × 3 × 2 + 4 × 4। मिडिल याद है ना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। 3 × 2 6, 4 × 4 16, 6 और 16 ऐड होगी तो 22 हो जाएगा। इतना याद करके। तो क्या नंबर आया अभी तक? 1 2 को लिखा, 2 कैरी कर, अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। अभी तक पूरा खत्म नहीं। तो इसके बाद अब 42 को फ्लोट करते हैं, 3 4 2 1, 42 को यहाँ लिखते हैं, 42 को यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर फिर मिडिल निकालो, सिर्फ मिडिल निकालो। मिडिल निकालेंगे तो 4 × 2 8 + 8 16, 4 × 2 8, 8 + 8 16। इसका जो मिडिल आएगा वो 16 आ जाएगा, इसका जो मिडिल आएगा वो 16 आ जाएगा। तो 6 यहाँ रखा, 1 कैरी, यहाँ रखा 1 कैरी हो गया। एक और बार फ्लोट करो उसको, एक आफ्टर फ्लोट करो, 3 4 2 1 42, 42 एक और फ्लोट करो। तो सिर्फ इसको देखना है, कर तो मल्टीप्लिकेशन ही रहे हैं, ट्रिक से कर रहे हैं, सिर्फ उसको देखना। मिडिल देखा पहले आपने, मिडिल क्या हो गया इसका? मिडिल हो गया 2 × 4, 4 + 4 8, 2 × 4, 4 × 1 4 है, 4 मिलाकर 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट भी निकाल लो, इसके बाद कुछ है नहीं ना। राइट क्या होगा दोस्तों? 1 × 2 2 हो जाएगा। तो 8 को बिना कैरी क्या रखना है? 2 को यहाँ रखते हैं। दोस्तों आंसर क्या आ रहा है? 1 4 3 6। तो क्या किया आपने? एक बार देख लें, 4 डिजिट से 2 डिजिट है, तो बड़े वाले को ऊपर रखा, छोटे वाले को नीचे रखा, सबसे लेफ्ट, इसमें लेफ्ट निकाला, मिडिल निकाला। लेफ्ट मिडिल हम पिछले ट्रिक में सीख चुके हैं। उसके बाद 42 को फ्लोट किया, सिर्फ मिडिल निकाला, 42 को फर्दर फ्लोट किया, मिडिल निकाला और राइट निकाला, और सबको एक साथ कंबाइन किया। चलो थोड़ा और इलेबोरेट कर दो ताकि ट्रिक दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल कर देते हैं। 31013 गुना 21, ये आपको चाहिए। तो क्या सीखा है हमने कि 31013 या 21 लिखो और फ्लोट करना शुरू करो। पहली बार में सिर्फ लेफ्ट और मिडिल चाहिए, पहली बार में आपको सिर्फ लेफ्ट चाहिए और मिडिल चाहिए।
लेफ्ट कैसे आता है 3 इंटू 2, लेफ्ट तो आ गया 6, मिडिल कैसे आएगा 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 3 दो ऐड करेंगे तो 5। तो नंबर लिखना शुरू कर सकते हैं, नंबर ये हो गया 6 5, आगे चलेगा। फर्दर फ्लोट करते हैं, राइट, फर्दर फ्लोट करते हैं 3 1 0 1 3 2, सिर्फ मिडिल निकालना है, सिर्फ मिडिल, तो 1 इंटू 1 बस, सब कुछ 1 इंटू 1 और कुछ नहीं, 1 यहाँ चिपका दो। फर्दर फ्लोट करना है 3 1 0 1 3 2 1, सिर्फ मिडिल 0, वो उधर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ एक साथ लिख सकते हो, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट 3 1 0 1 3 2, मिडिल निकालेंगे तो 1 प्लस 6 7 हो जाएगा, राइट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, राइट कैसे, तो 3 इंटू, राइट क्यों निकाला, क्योंकि आखिरी है, फर्दर फ्लोट की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों आपका आंसर हो गया 6 5 1 2 7 3। चलो कोई कैरी वाला एग्जांपल करके दिखा दो, बिल्कुल दिखा देते। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 143 इंटू 67, और सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक रखने का फायदा क्या है कि बड़े मल्टीप्लिकेशंस में जो ये ट्रिक्स यूज करते हैं पहले तो वो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात है कि टाइम बहुत थोड़ा बड़ा भी सेव होता है, तो यार देखो टाइम की कितनी कमी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, थोड़ा बहुत टाइम भी सेव होता है तो बूस्ट तो मिलता ही मिलता है। तो याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फंडामेंटल तरीका तो वैसे ही आपको आता है, याद करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपका। और अभी देखा आपने कि ये तो 3 और 2 का है, लेकिन अभी जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन भी किए थे, उसमें तो टाइम सेव होता है ना काफी ज्यादा। ये तो समझाने के लिए छोटा एग्जांपल है, इसको भी बड़ा कर सकते थे, बड़ा किया भी था पिछले क्वेश्चन में। चलो पहले इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, फटाफट बिना एक्सप्लेनेशन के सॉल्व करें, ले सॉल्व करते हैं। इसको चाहिए अभी फ्लोटिंग नंबर से, जैसे कि सीखा था अभी। तो लेफ्ट में आ जाएगा क्या 6 आ जाएगा, अभी इसलिए नहीं करा, पहले मैं सीधे आंसर निकाल देता हूँ। पहले 6 हो गया, फिर 7 7 और 24 31 का मिडिल हो गया, फिर फ्लोट किया मैंने 143 67 को फ्लोट किया, तो मिडिल हो गया 28 प्लस 18 46, 46 का 6 4, राइट हो गया 21 21 का 1 2, कैरी करके किया तो 9 5 8। ये भी मैं बोल रहा हूँ, सोचो बिना बोले कर तो कितना कम टाइम लगेगा, प्रैक्टिस के बाद तो और आपको कितना टाइम लगेगा। और आपकी एज में जो कैलकुलेशन की स्पीड है यार, उसको तो मैं बीट कर भी नहीं सकता, जो आप कितनी तेज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हुआ कैसे, यहाँ से हटाते हैं इसको। अब सर थोड़ा समझा भी दो कि क्या बुदबुदा रहे थे आप। लेफ्ट 1 इंटू 6 से लेफ्ट आ गया, 1 इंटू 6 से लेफ्ट आ गया, मिडिल मिडिल कैसे आएगा 1 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 4, 1 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 4, तो 7 24 31। तो नंबर कैसे लिखो कि 6 31 लिखो, 1 लिखकर 3 कैरी कर दो। अब फ्लोट करो, अब फ्लोट करोगे दोस्तों आप तो 143 इंटू 67 और फ्लोट करेंगे तो मिडिल क्या आएगा इसमें, याद है फ्लोट करने का मिडिल देखते हैं और राइट देखें, क्योंकि इसका फर्दर फ्लोट की गुंजाइश नहीं है। मिडिल आएगा 28 प्लस 18 7 चौके 28 18 28 18 46, और राइट आ जाएगा 21। 46 का 6 लिखा 4 कैरी, 21 का 1 लिखा 2 कैरी, हो गया कैरी को 3 6 9 हो गया, 1 4 5 हो गया, 6 2 8। तो ट्रिक 7 क्या थी, ट्रिक 7 थी कि मल्टीप्लिकेशन, 2 2 का मल्टीप्लिकेशन, 3 3 है तो 3 को 2 के ब्लॉक में बांट देते, ट्रिक 7 में। ट्रिक 8 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक 7 को यूज करते हुए फ्लोट करते हैं। दोस्तों ट्रिक नंबर 9 भी देख लेते हैं, 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 604 को 317 से, किसी में भी ट्रिक लग जाएगी, एक में सीख लो 604 को 317 से, तो अच्छे से सीख लीजिए क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा। 604 317, ठीक है, 5 चीजें लिखनी होती है सिमेट्रिकल, देखिए 5 चीजें। लेफ्ट लिखो, लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा आपका 6 3 18, लेफ्ट हो गया 6 3 18। मिडिल 1 हो गया, जैसे पहले लिखते थे 6 एकम 6 6 एकम 6 3 इंटू 0 0, तो 6 हो गया सीधा मिडिल 1 में इसको कंसीडर किया, ठीक है। मिडिल 2 में मेरे दोस्तों, मिडिल 2 में क्या कंसीडर करेंगे, मिडिल 2 में ध्यान से देखिएगा, 6 इसको मैं लिख देता हूँ 6 इंटू 7 6 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0। तो लेफ्ट में कंसीडर हुआ 6 इंटू 3, मिडिल 1 में कंसीडर हुआ 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, मिडिल 2 में कंसीडर हुआ 6 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0, 6 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0। ये मिडिल 2 में कंसीडर हुआ, कितना आ गया 42 12 54, 42 12 54। मिडिल 3 में ये वाला ब्लॉक कंसीडर करो, ये वाला ब्लॉक में 0 इंटू 7
प्लस 1 इंटू 4 जो कि 4। राइट राइट में कसीना तो 7 चौके 28 हो जाएगा। राइट में 7 चौके 28 हो जाएगा। मिडिल वन को इलैबोरेट करना है तो मिडिल वन को भी इलैबोरेट कर सकते हैं। मिडिल वन कैसे किया, 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। अब देखो सब कुछ याद कर लो पहले तो 5 चीजें आएंगी, 3 क्रॉस 3 में 5 चीजें आएंगी। तो आप सिमेट्री देख रहे हो, 2 क्रॉस 2 में 3 चीजें थी, लेफ्ट मिडिल राइट। 2 क्रॉस 2 में दो का मल्टीप्लिकेशन में ट्रिक नंबर 7 में 3 चीजें थी, लेफ्ट मिडिल राइट। या 3 क्रॉस 3 में 5 चीजें हैं, लेफ्ट मिडिल 1 मिडिल 2 मिडिल 3 देन राइट। लेफ्ट तो ठीक है, राइट तो ठीक है। मिडिल 1 क्या है, मिडिल 1 पहले 2 का ब्लॉक है। मिडिल 2 थोड़ा ट्रिकी है। मिडिल 2 में पहला तीसरा, यहां से तीसरा पहला और दूसरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। मिडिल 2 है। मिडिल 3 आखिरी 2 का ब्लॉक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या ऐड करना। आंसर लिखने की काम रहेगा, आंसर लिख लेते हैं फटाफट। 18 तो लिख दो लेफ्ट में। ये कितना, ये 6 है बिना कैरी के, ठीक है अच्छी बात है। ये कितने पे 54 है, 54 में 4 लिखकर 5 कैरी करना पड़ेगा, 4 बिना कैरी के, अच्छी बात है। 28 में 8 लिखकर 2 कैरी करना पड़ेगा, कैरी वेरी का झंझट आओगे तो 191468 191468 ये आपका आंसर हो जाएगा। सर इसको जो पहले सीखा था ब्लॉक बना के करने वाला, ट्रिक 7 से ही जो सीखा था, ट्रिक 7 में सीखा था ना कि 2 का ब्लॉक बना दो, वैसे कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं। इस आंसर को रहने देते हैं, यहाँ पर बाकी को हटा देते हैं। इस आंसर को रहने देते हैं, बाकी को हटा देते हैं। हम क्या सीखने जा रहे हैं कि सर आपने बताया था कि इस 2 का ब्लॉक बना दो तो काम हो जाएगा, करके देख लेते हैं। 2 का ब्लॉक बनाने से क्या हुआ, ये 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। ट्रिक 7 में आ गया, ट्रिक 7 में आ गया। ट्रिक 7 में ऐसा क्वेश्चन किया था आपने, लेफ्ट का ब्लॉक बना सकते हैं, राइट का ब्लॉक। राइट का ब्लॉक प्रेफर किया हमने, वो ज्यादा ठीक लग रहा है। तो लेफ्ट क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा 6 के 18, इसमें तो दिक्कत नहीं है। मिडिल आएगा 6 इंटू 17 जो कि 102 होता है, 6 इंटू 17 जो कि 102 होता है, प्लस 3 इंटू 4 जो कि क्लियर कट 12 होता है। तो 102 में 12 जोड़ोगे यार तो 114 आएगा, कोई दिक्कत नहीं समझने में। राइट में क्या आएगा दोस्तों, राइट में 68 आ जाएगा, 17 चुके 68 आ जाएगा। 2 का ब्लॉक है जो मिडिल में 2 चलेंगे, राइट में भी 2 चलेंगे। 2 का ब्लॉक है जो मिडिल में 2 चलेंगे, राइट में 2 चलेंगे। तो लेफ्ट में तो जो है वो है, मिडिल में 2 चाहिए तो 14 लिखकर कैरी करना पड़ेगा। राइट में 2 है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 191468 आंसर तो मैच करना ही चाहिए था। तो नई ट्रिक से भी कर सकते, ट्रिक नंबर 9 से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इसी में हम ट्रिक नंबर 7 वापस से अप्लाई कर सकते हैं। जैसी मर्जी आपकी, जितना सीखोगे कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों एक और एग्जांपल से इस लेक्चर को एंड करते हैं। वही 3 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 574 को 234 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 574 234 ऐसे लिख दिया, 5 चीजें आएंगी, राइट। लेफ्ट क्या होगा दोस्तों, 5 दूना 10, अच्छी बात है। मिडिल वन क्या होगा यार, मिडिल वन होगा इन 2 का ब्लॉक। तो 5 से 15 15 14 29, 5 से 15 15 14 29। मिडिल टू थोड़ा लफड़े वाला होता है। 5 चौके 20, 2 चौके 8, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 4 8, 7 तिया 21। समझ आया, और इलेबोरेट करो। 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 3, काफी इलेबोरेट कर दिया ना यार। अब समझ आई क्या होगा आपको, स्मार्ट बच्चे तो वही आप मेहनत करने में थोड़ी कई ढिलाई करते हैं, स्मार्टनेस आपकी कोई कमी नहीं है। मिडिल 3 इन दोनों का ब्लॉक, तो 7 चौके 28, 28 12 30, 40, 7 चौके 28, 28 12 40। राइट तो आसान है, बस सबको रखना है और क्या करना है आप। तो राइट में 10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 29 को 9 लिखा, 2 कैरी कर दिया। 49 को 9 लिखा, 4 कैरी कर दिया। 40 को 0 लिखा, 4 कैरी कर दिया। 16 को 6 लिखा, 1 कैरी कर दिया। तो कैरी काफी भार है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। इधर से करते चले आते हैं, तो राइट से लिखा है 6, 1 कैरी हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 1 हो गया। ये 9 4 13 हो गया, राइट। तो 13 का 3 आया, एक और कैरी आ गया 5, 5 9 14 आ गया, 14 यहाँ पे, और एक और कैरी आ गया 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस शॉर्ट ट्रिक के लेक्चर में यार मल्टीप्लिकेशन सीखा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो हर जगह इतना परवेसिव हर जगह होता है, लेकिन अलग अलग चीजों का मल्टीप्लिकेशन, अलग अलग सिनेरियोस का मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा है। तो ऐसे एनरिचमेंट्स के लिए, ऐसे एनरिच करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने, जो ज्ञान है आपकी उसमें वृद्धि करते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए, तो पक्का अच्छा होगा हमारा सबका।